हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव क्लासेस। इसमें हम आपको सॉल्व कराएंगे यूपीपीएससी, बिहार पीएससी, एमपीपीएससी, राजस्थान पीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। इसमें हम टोटल 3700 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे जेई के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम सॉल्व करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग का क्वेश्चन नंबर 13 से 30 तक। इससे पहले अगर आपने हमारे 1 से 12 तक के क्वेश्चन जो है हमारे सॉल्व कराए हुए, अगर उसको आपने नहीं देखा हो तो यहाँ पे लिंक शो कर रहा होगा, उसको क्लिक करें और देखें। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 है जो हमारा पूछ रहा है, द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ कैम्बर प्रोवाइडेड ऑन सीमेंट कंक्रीट रोड आर। तो हम देखते हैं कैम्बर होता क्या है। ये ट्रावर्स स्लोप होता है फॉर रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम रोड सरफेस। जैसे सपोज ये अगर हमारी रोड है, ठीक है, तो रोड पे एक स्लोप हम देते हैं ट्रावर्स डायरेक्शन में, रेन की जो वाटर होती है उसको हम ड्रेन ऑफ करने के लिए, मतलब हम ड्रेन में डालने के लिए, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ वाटर के लिए हम कैम्बर का यूज करते हैं, ठीक है। कैम्बर 3 टाइप की होती है, स्लोप कैम्बर होती है, पैराबोलिक कैम्बर होती है और कंपोजिट कैम्बर होती है। कंपोजिट कैम्बर में क्या होती है, ये स्ट्रेट कैम्बर और पैराबोलिक कैम्बर मिलके हमारी कंपोजिट कैम्बर बनाती हैं। देखते हैं इसकी कैम्बर की वैल्यू क्या क्या होती है। टाइप ऑफ रोड पे डिपेंड करती है, रोड सरफेस पे डिपेंड करती है, और हैवी रेनफॉल और लाइट रेनफॉल अगर होती है तो भी ये वेरी करती है। तो अगर हम देखते हैं पहला कि सीसी रोड और हाई बिटूनस अगर पेमेंट है तो वहाँ पे हैवी रेनफॉल के लिए 1 in 50 या 2% लेते हैं, और लाइट रेनफॉल के लिए 1 in 60 या 1.7% लेते हैं। अगर हम बात करें थिन बिटूनस सरफेस के लिए तो 1 in 40 और लाइट रेनफॉल के लिए 1 in 50। बात करें अगर हम WBM के लिए और ग्रेवल पेमेंट के लिए, तो अगर हैवी रेनफॉल है तो 1 in 33 और लाइट रेनफॉल है तो 1 in 40 लेके चलते हैं। अगर अर्दन रोड की बात करें हम तो हैवी रेनफॉल के लिए 1 in 25 और लाइट रेनफॉल के लिए 1 in 33 लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि सीसी रोड के लिए, सीमेंट कंक्रीट रोड के लिए कैम्बर की वैल्यू क्या होगी। तो हम देखते हैं ये सीसी रोड है। सीसी रोड के लिए हैवी रेनफॉल के लिए 2% और लाइट रेनफॉल के लिए 1.7%। तो वैल्यू देखें हम, ऑप्शन है पहला है 1.7 से 2%, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें हम, ये कह रहा है कि द डिजाइन वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर टू लेन टू वे ट्रैफिक वुड बी। हम देखते हैं एसएसटी होता क्या है। जस्ट सपोज ये अगर हमारी व्हीकल है, व्हीकल चल रही है और सडनली सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन दिख गई, या ये स्टेशनरी हो सकती है या हमारी मूविंग हो सकती है, या तो कोई यहाँ पे जस्ट सपोज मान लिया कोई पत्थर रखी हो बड़ी सी, या इधर से कोई गाड़ी दूसरी आ रही हो, तो ये जो ड्राइवर होती है ये देखे और उसको रोक ले, एक मिनिमम डिस्टेंस गाड़ी को रोक ले, यही हमारी होती है एसएसटी। तो देखते हैं फार्मूला क्या है। इट इज द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस होती है टू द विजन ऑफ ड्राइवर, ड्राइवर को टू स्टॉप द व्हीकल टू अवॉइड कोलिजन, ड्राइवर स्टॉप कर सके व्हीकल को कोलिजन किए बिना, विथ एन ऑब्स्ट्रक्शन विच इज प्रेजेंट ऑन द कैरिज वे, एक ऑब्स्ट्रक्शन जो कैरिज वे पे प्रेजेंट होता है। देखिए इसकी कुछ क्राइटेरिया है मेजरमेंट की, कि पहले जो हाइट ऑफ ड्राइवर होती है ये हमारी 1.2 मीटर लेके चलते हैं, और जो हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो 0.15 मीटर लेके चलते हैं। ये डिजाइन क्राइटेरिया में काम आता है। देखते हैं एसएसटी जो होती है वो वैल्यू क्या क्या होती है। फॉर सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक के लिए 2 एसएसटी लेके चलते हैं, तो फॉर टू लेन टू वे के लिए 1 एसएसडी लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा था कि टू लेन टू वे ट्रैफिक के लिए एसएसडी की वैल्यू क्या होगी। तो ये होगी इक्वल टू एसएसडी, मतलब 1 एसएसडी होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें हम, कि द विड्थ ऑफ टू लेन विदाउट रेज्ड कर्व एज रिकमेंडेड बाय आईआरसी। तो हम देखते हैं विथ ऑफ कैरिज वे क्या है। सिंगल लेन के लिए 3.75 मीटर लेके चलते हैं, टू लेन विदाउट रेज्ड कर्व के लिए 7 मीटर, टू लेन विथ रेज्ड कर्व 7.5 मीटर, इंटरमीडिएट लेन के लिए 5.5 मीटर, मल्टीपल लेन के लिए 3.5 मीटर पर लेन लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि टू लेन विदाउट रेज कर्व, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट हो जाएगा 7। ये हमारी कैरेज वे होती है, ये पोर्शन होती है यहाँ से यहाँ तक, ये कैरिज वे होती है, ठीक है, ये हमारी कैरिज वे होती है, ठीक। फिर उसके बाद हमारे इसके जस्ट बगल में होती है शोल्डर, ये पोर्शन होती है हमारी शोल्डर,
ये शोल्डर हो गई और ये शोल्डर हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारी जो कैरिज वे और शोल्डर को मिला के हमारी बनती है, ये होती है फॉर्मेशन विथ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगी इसको फॉर्मेशन विथ बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन विथ इसी को ROW बोलते हैं, मतलब रोडवे होता है ये, ठीक है। तो शोल्डर प्लस कैरिज वे मिला के हमारा फॉर्मेशन विथ होता है। तो इसके बाद अगर हम देखें इसमें और क्या चीजें आती हैं, तो ये देखिए हमारी ये साइड ड्रेन होती, साइड स्लोप होती है, ये स्लोप होती है, ये सब हमारी मिट्टी फिल है। जैसे सपोज मान लिया यहाँ तक हमारी मिट्टी की फिलिंग है, ये पोर्शन, ये मिट्टी फिल कर करके इसको हम हाई एम्बैंकमेंट पे रोड बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारी साइड स्लोप होगी। ये जो जनरली हम स्लोप लेके चलते हैं 1:2 लेके चलते हैं, मतलब 1 हमारी वर्टिकल है तो 2 हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। तो ये हमारी साइड स्लोप हो गई। अब ये पोर्शन होती है जस्ट कुछ हाइट एक फिक्स होती है हमारी, ये जैसे कहीं कहीं हम 6 मीटर लेके चलते हैं कि अगर टॉप से हम 6 मीटर जब ग्राउंड पे आते हैं और इसके बाद भी अगर हमें लग रहा है कि ग्राउंड लेवल और नीचे है, मतलब जैसे सपोज मान लिया ये 1 मीटर और डाउन है, मतलब टोटल एम्बैंकमेंट हाइट अगर 7 मीटर थी तो 6 मीटर के बाद हम एक बर्म का पोर्शन देते हैं, ये बर्म होती है, ये नियर अबाउट 3 मीटर के आसपास लेते हैं, तो ये बर्म होती है। फिर हम यहाँ पे स्लोप देके हम ड्रेन से इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी कुछ बाउंड्री लाइन होती हैं, ठीक है, जैसे ये हमारी बाउंड्री लाइन डिस्टेंस है और ये हमारी कंट्रोल लाइन है, ठीक है। ये कंट्रोल लाइन, ये बाउंड्री लाइन होती है, ठीक है। सेम टू सेम दूसरे साइड भी दी जाती है, ये साइड स्लोप है, ये हमारी बर्म है, ये टो होती है और ये हमारी साइड ड्रेन होती है, ये लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो कैरिज वे हमारी ये होती है और शोल्डर और कैरिज वे मिला के हमारी फॉर्मेशन विथ बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगर हम कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एज पर IRC द सुपर एलिवेशन टू बी प्रोवाइडेड इन हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय। तो हम देखते हैं कि सुपर एलिवेशन होता क्या है। जस्ट सपोज मान लिया है कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व, तो इसमें हमारी व्हीकल मूवमेंट कर रही है, ठीक है। तो क्या होगा कि एक ये जब सर्कुलर कर्व है तो व्हीकल पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा जो व्हीकल को हमारी बाहर की साइड ढकेलने की कोशिश करेगा, जिससे व्हीकल क्या होगा, ओवरटर्न हो सकती है और स्कीडिंग हो सकती है। इसके अंदर स्कीडिंग इस ट्रावर्स डायरेक्शन में होती है, तो स्कीडिंग और ओवरटर्निंग होती है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए हम सुपर एलिवेशन यूज करते हैं। सुपर एलिवेशन में क्या होता है कि हम आउटर एज को, ये अगर आउटर एज है, आउटर एज को हम इनर एज के रिस्पेक्ट में हम उठा देते हैं। ये अगर आउटर एज है हमारी, ठीक है, और ये इनर एज है, तो इनर एज की अपेक्षा हम आउटर एज को थोड़ा उठा देते हैं। तो यही हमारी होती है सुपर एलिवेशन। देखते हैं डिफिनीशन क्या है कि रेजिंग ऑफ आउटर edge with respect to inner edge in order to counterbalance the effect of centrifugal force and to reduce tendency of vehicle to overturn or skid, ठीक है। वही बोल रहा है जो हमने आपको समझाया, ठीक है। देखते हैं इसके फार्मूला होता है E+F इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 127R, ठीक है, ये वी स्क्वायर है, तो वी है वो kmph में है और मीटर में है, ठीक है। IRC के अनुसार मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की कुछ वैल्यू होती है। जैसे फर्स्ट अगर हम देखें कि बिल्ट अप एरिया और अर्बन एरिया के लिए हम 4% लेके चलते हैं। सेकेंड है प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए 7% है। हिल और स्टीप एरिया के लिए हम 10% लेके चलते हैं। और मिनिमम सुपर एलिवेशन की बात करें, जब हम कर्व पे चलते हैं तो मिनिमम सुपर एलिवेशन कैम्बर से कम नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन ऑन कर्व शुड नॉट बी लेस देन कैम्बर ऑफ रोड। तो क्वेश्चन देखते हैं कि एज पर IRC द सुपर एलिवेशन टू बी प्रोवाइडेड इन हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय, फार्मूला है तो v स्क्वायर बाय 127R, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए अगर हम कि एक्सेसिव कैम्बर ऑन पेमेंट में कॉज, ठीक है। जस्ट सपोज मान लिया ये एम्बैंकमेंट है, एम्बैंकमेंट है, ठीक है, एम्बैंकमेंट है, मतलब यहाँ पे सॉइल फिलिंग हुई है टोटल, ठीक है। हाईवे होता है, हाई फॉर ऊंचा और वे मतलब ऊंचा रास्ता, तो हाईवे यही होती है, उसमें एम्बैंकमेंट होते हैं, इसमें मिट्टी फिल करते हैं, वो एम्बैंकमेंट कहलाती है हमारी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ये अगर हमारी कैरिज वे है, कैरिज वे है, ये हमारी शोल्डर है, ठीक है, और ये हमारी शोल्डर है। तो हम कैरिज वे पे क्या करेंगे, हम एक स्लोप देते हैं। स्लोप क्या होता है, ये हमारी कैम्बर होती है। कैम्बर क्यों देते हैं, अगर हमारी बारिश हो रही है ऊपर से तो हमारी रोड पे पानी इकट्ठा ना होके ये हमारे पानी बाहर आ जाए, ठीक है, पानी नीचे आ जाए।
ठीक है, तो इसीलिए हम कैम्बर देते हैं। ठीक, अगर यही हमने कैम्बर की वैल्यू बढ़ा दी, जस्ट सपोज कैम्बर की वैल्यू जब बढ़ाएंगे तो ये फ्लो जो होगा वाटर का ये कुछ ज़्यादा ही फास्ट होगा। ठीक है, और फास्ट जब होगी तो ये सीधे कहाँ पे गिरती है, ये बर्म होता है, हमने इससे पहले समझा रखा था आपको, ये बर्म होता है, तो सारी पानी बर्म पे ही गिरती है। तो देखिए कैम्बर की अगर वैल्यू हम बढ़ा देंगे तो ये फास्ट गिरेगी, स्पीड इसकी फास्ट होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मिट्टी कटना स्टार्ट होगी। ठीक है, बर्म मतलब कट जाएगा। ठीक है, बर्म कटेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक्सेसिव कैम्बर ऑफ पेमेंट में कॉज, तो क्या होगा, इरोजन ऑफ बर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 18 कि डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, सुपर एलिवेशन, साइड स्टैंड एंड ग्रेड आर अफेक्टेड बाय। ठीक है, तो हम देखते हैं अगर सुपर एलिवेशन का अगर फॉर्मूला देखें कि ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 127 आर होती है। ठीक है, तो हम इस फार्मूले में देख रहे हैं कि कहीं भी ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या क्या कह रहा था, विथ ऑफ व्हीकल, लेंथ ऑफ व्हीकल, हाइट ऑफ व्हीकल एंड स्पीड ऑफ व्हीकल। तो हम देखते हैं इस फार्मूले में कहीं भी विथ ऑफ व्हीकल, लेंथ ऑफ व्हीकल, हाइट ऑफ व्हीकल का कहीं कोई बात नहीं कर रहे हैं। क्या बात कर रहे थे हम, स्पीड की बात कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में, इसमें क्या फार्मूला होता है, 0.278 बी टी प्लस बी स्क्वायर बाई 254 एफ। इसमें भी हम देख रहे हैं कहीं भी हाइट, लेंथ और विड्थ की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम स्पीड की बात कर रहे हैं। OSD की अगर हम बात करें, इसमें भी हम V की ही बात करते हैं, मतलब स्पीड की बात करते हैं। तो जो स्पीड ऑफ व्हीकल है यही हमारा मेन होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखें हम। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि फुल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा विथ ऑफ पेमेंट ऑन द कर्व इज प्रोवाइडेड एट। ठीक है, देखिए ये हमारा एक स्ट्रेट रोड आ रही है, ये स्ट्रेट रोड है। ठीक है, स्ट्रेट रोड जो आ रही थी ये हमारी सर्कुलर रोड से मैच करानी थी। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ही मैच कराते, इससे पहले एक हम ट्रांजिशन करवा देते हैं, सर्कुलर कर्व से मिलाने के पहले एक ट्रांजिशन करवा देते हैं। ठीक है, तो हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग देते हैं कर्व में। ठीक है, जब सपोज मान लिए कर हम निकाल लेते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग, आगे हम पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो होती है, मान लीजिए 2 मीटर एक्स्ट्रा वाइडनिंग, तो 1 मीटर इस साइड प्रोवाइड करेंगे आउटर साइड में, और 1 मीटर इनर साइड में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 मीटर हाफ हाफ इक्वल बट जाएगा। अब बात कर लिया, यहाँ पे भी 1 मीटर होगी और यहाँ पे 1 मीटर होगी, ये कंटिन्यू जो सर्कुलर कर वाला पोर्शन है, यहाँ पे 1 मीटर ही 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ये कंटिन्यू 1 मीटर रहेगी और नीचे 1 मीटर रहेगी। लेकिन ट्रांजिशन कर्व में ये वैल्यू यहाँ पे 1 मीटर होगी और यहाँ पे 0 होगी, तो यहाँ से यहाँ तक ये ग्रेजुअल इंक्रीज कर रहा है। सेम टू सेम यहाँ से ये वैल्यू ग्रेजुअल डिक्रीज कर रही है, यहाँ पे नीचे के पोर्शन में भी यही हो रही है, यहाँ से ग्रेजुअल इंक्रीज हो रही है, 0 से 1 मीटर तक जाएंगे और यहाँ से 0 से 1 मीटर तक जाएंगे। ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग हमने माना है 2 मीटर। ठीक है, ये फार्मूला होता है, उससे कैलकुलेट करके अलग अलग वैल्यू आ जाती हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग की। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या कह रहा था इसमें, इसका डिफिनीशन देखिए कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो होती है, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ से एक्स्ट्रा वाइडनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, इट्स वैल्यू इज इंक्रीज ग्रेजुअली अप टू पॉइंट बी, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है पॉइंट बी तक, ये पे 0 है और ग्रेजुअल इंक्रीज पॉइंट बी तक कर रही है, एंड इट्स गेट इट्स फुल वैल्यू एट पॉइंट बी, बी पे ये फुल वैल्यू ले रही है। ठीक है, ओके, देन द फुल वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग W इज कॉन्स्टेंटली प्रोवाइडेड अप टू द पॉइंट सी। अब यहाँ से कांस्टेंट, ये यहाँ पे जो फुल वैल्यू थी यही फुल वैल्यू कंटिन्यू यहाँ से यहाँ तक सी तक चलेगी। ठीक है, आफ्टर दैट द वाइडनिंग वैल्यू इज ग्रेजुअली डिक्रीज, अब यहाँ से ये वैल्यू फिर डिक्रीज करेगी इस पोर्शन में। ठीक है, डिक्रीज अप टू पॉइंट डी। ठीक है, इट शुड बी 0 एट पॉइंट डी। नेक्स्ट है कि अगर हम क्या कह रहा है कि यूजुअली द एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड इक्वली बोथ ऑन इनर एंड आउटर साइड ऑफ द कर्व। हम वही बोल रहे थे कि दोनों साइड कर्व के प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर 2 मीटर एक्स्ट्रा वाइडनिंग तो 1 मीटर इधर और 1 मीटर अंडर साइड में, दोनों साइड प्रोवाइड करेंगे। बट sometime the extra widening may be provided in full on inner side of the curve। अगर हम एग्जांपल देखें तो ये शार्प कर्व और हिल रोड में हम जो भी एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं अंदर के साइड में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि फुल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ठीक है, एक्स्ट्रा विथ ऑफ पेमेंट ऑन द कर्व इज प्रोवाइडेड एट। ठीक है, तो हम देख रहे थे कि फुल अमाउंट जो होगा बी पे ही मिल जा रही है,
ए पे 0 है, बी पे फुल है, सी पे फुल है और डी पे 0 हो जा रही है। तो मतलब जब सर्कुलर कर्व का स्टार्ट पॉइंट है यहीं पे हमारी फुल मिल जा रही है। तो ऑप्शन हो जाएगा बिगिनिंग ऑफ द सर्कुलर कर्व। सर्कुलर कर्व के बिगिनिंग पे ही मिल रही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें कि ग्रेड कंपनसेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर ग्रेडियंट लेस देन। ठीक है, तो ग्रेड कंपनसेशन अगर हम देखें कि व्हेन अ सर्कुलर कर्व हॉरिजॉन्टल वाला lies in vertical curve, there will be an increased resistance offered by the circular curve in the form of curve resistance in addition to the component of gravity। मतलब ये कह रहा है कि जब ग्रेड कंपनसेशन हम वहां करते हैं कि जब सपोज मान लीजिए हम किसी फ्लाईओवर पर चढ़ रहे हैं, व्हीकल से जा रहे हैं फ्लाईओवर पे, और वहां पे हमें डायरेक्शन भी चेंज करना हो, तो हम वहां पे क्या है, एक हॉरिजॉन्टल कर्व भी देंगे। तो हमारा क्या है कि वर्टिकल अलाइनमेंट है, मतलब वर्टिकल ग्रेडियंट है, वर्टिकल कर्व है, तो वहां पे वर्टिकल कर्व नहीं होगा, वर्टिकल अलाइनमेंट है, तो वहां पे ग्रेडियंट होगी। ठीक है, हम ऐसे चल रहे हैं, ये वर्टिकल है, तो ये हमारी ग्रेडियंट भी होगी यहाँ पे। तो इसके वजह से व्हीकल का जो पावर है वो ट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगेगा। और दूसरा होगा कि जब हम हॉरिजॉन्टल कर्व पे चलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल कर्व पे भी हमारी, जैसे सपोज ये व्हीकल थी, व्हीकल का हमारा ये फ्रंट व्हील है और ये रियर व्हील है, तो हमारी क्या होता है, ट्रैक्टिव फोर्स आगे काम करती है, लेकिन हमें जाना कहाँ, इधर है, और ट्रैक्टिव फोर्स आगे काम कर रही है सीधा। तो यहाँ पे ट्रैक्टिव फोर्स में कुछ लॉस होती है। ठीक है, ट्रैक्टिव फोर्स वो होती है, एक पावर होती है जो व्हीकल को आगे ले जाने में काम आती है। ठीक है, तो ये ट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे भी लॉस हो रही है और यहाँ पे भी ग्रेडियंट पे जा रहे हैं, मतलब हाई अलाइनमेंट पे जा रहे हैं, तो वहां पे भी लॉस हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें ग्रेड कंपनसेशन करना पड़ेगा ताकि हमारी इस जो व्हीकल है इजिली ऊपर चढ़ सके। अगर आगे हम देख लें इसमें और अच्छे से, तो देखिए क्या है कि हमारी व्हीकल है, वर्टिकल अलाइनमेंट पे चढ़ रही है, तो ये हमारी वेट है। ठीक है, व्हीकल का वेट है, ये हमारी आगे देख लें तो एक फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट करेगी, ये ट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, डिलीवर्ड फ्रॉम इंजन के द्वारा आती है। ठीक है, और ये अगर हमारी हॉरिजॉन्टल कर्व अगर देखें, सर्कुलर कर्व देखें, तो ये हमारी ट्रैक्टिव फोर्स ये काम कर रही थी, लेकिन हमें जाना किस साइड है, ये जाना है। तो हमें यहाँ पे टी कॉस, अच्छा सपोज ये दोनों के बीच में थीटा एंगल लेते हैं, तो ये टी कॉस थीटा होता है। तो कुछ वैल्यू कम हो रही है, जो वैल्यू कम हो रही है यही ट्रैक्टिव लॉस होती है। ठीक है, तो मतलब हमें क्या है, यहाँ पे जो पावर है, पावर में कुछ लॉस हो रहा है, अब यहाँ पे भी लॉस हो रही है जब सर्कुलर कर्व आ जा रही है, और जब हम वर्टिकल अलाइनमेंट पे चढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे पावर का कुछ लॉस होगा। तो इसी को हम कंपनसेट करने के लिए ग्रेड कंपनसेट कर देते हैं, ताकि ट्रैक्टिव फोर्स का जो लॉस हो रहा है उससे हमें गाड़ी को आगे चढ़ाने में दिक्कत ना हो। ये ज्यादातर हमें जब हिली एरिया में जब चलते हैं, जैसे सपोज मान लिया ये हिल है, तो हिल पे हम इधर से आ रहे थे और हमें यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक व्हीकल ये राउंड लेते हैं, ठीक है, फिर ये लेते हैं, फिर ये चलते हैं, फिर ये लेके और फिर ये निकल लेते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि वर्टिकल अलाइनमेंट भी आ रही है और सर्कुलर कर्व भी आ रही है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ग्रेड कंपनसेट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ग्रेड कंपनसेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर ग्रेडियंट लेस देन। तो देखिए अगर ग्रेडियंट जो है ना वर्टिकल अलाइनमेंट का, अगर वो 4% से फ्लैटर है, तो हम वहाँ पे ग्रेड कंपनसेशन नहीं करते हैं। ठीक है, और इसके कुछ फार्मूला ग्रेड कंपनसेशन निकालने के लिए कि 30 + r/r और दूसरा होता है 75/r। तो हम देखते हैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि ग्रेड कंपनसेशन नॉट नेसेसरी फॉर ग्रेडियंट लेस देन, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 देखें हम कि इफ v is the speed of vehicle, r is the radius of the curve, g is the acceleration due to gravity, w is the width of carriageway, the super elevation is। फार्मूला अगर हम देखते हैं, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला होता है W(v²/gr। ठीक है, डेफिनेशन अगर हम देखें कि हॉरिजॉन्टल कर्व इज अ कर्व प्रोवाइड चेंज इन डायरेक्शन टू ऑफ रोड when vehicle move through a horizontal curve, the centrifugal force act horizontally outward through the center of gravity of the vehicle। मतलब वही कह रहा है कि जब हम हॉरिजॉन्टल कर्व पे चलेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गाड़ी को बाहर ढकेलने की कोशिश करता है, तो वही एक्ट होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होती है W(v²/gr) होती है। यहाँ पे P जो होगी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है,
पी बाई डब्ल्यू की अगर बात करें, ये डब्ल्यू अगर हम डिवाइड बाई यहाँ कर दे, पी बाई डब्ल्यू कर दे, तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो होती है। कई बार एग्जाम में पूछ रखा है सेंट्रीफ्यूगल रेशियो का वैल्यू क्या होगा, तो ये होती है पी बाई डब्ल्यू, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपॉन वेट ऑफ व्हीकल। ठीक है, और डब्ल्यू होता है वेट ऑफ व्हीकल, आर होता है रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व, वी होती है स्पीड ऑफ व्हीकल, जी होता है ग्रेविटी या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा था फार्मूला, उसको वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू की स्क्वायर बाई जी आर, ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि द आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑन रोड इज। तो हम देखते हैं ट्रांजिशन कर्व होता क्या है, कि ट्रांजिशन कर्व जो होता है एक नॉन सर्कुलर कर्व होता है। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस होता है स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व के बीच में। तो हम देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन कर्व है, ठीक है, तो स्ट्रेट रोड यहाँ से आती है और ये सर्कुलर कर्व यहाँ पे है। तो इन दोनों को मिलाने के लिए हम ट्रांजिशन कर्व देते हैं, ताकि जो भी हमारा व्हीकल मूवमेंट हो उसको जर्क फील ना हो। ठीक है ना, तो जो स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर कर्व के बीच में हम इसको प्रोवाइड करते हैं। देखते हैं इसके कितने टाइप होते हैं। तो ट्रांजिशन कर्व जो होता है वो स्पाइरल या क्लोथाइड या क्यूबिक पैराबोला और लेमनिस्केट नेचर का हो सकता है। ठीक है, लेकिन आईआरसी क्या कहता है, आईआरसी जो स्पाइरल और क्लोथाइड टाइप का जो ट्रांजिशन कर्व है उसको प्रीफर करता है, क्योंकि ये जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है आइडियल ट्रांजिशन कर्व के लिए, वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोथाइड, क्योंकि स्पाइरल और क्लोथाइड होना चाहिए आईआरसी के अनुसार। देखिए इसमें क्यूबिक पैराबोला भी है ऑप्शन में, लेकिन आईआरसी रिकमेंड इसको करता है, ए को, क्लोथाइड को। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि ये कह रहा है कि इफ द डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ एन एज ऑफ द पेमेंट 9 मीटर वाइड एंड इट्स क्राउन इज 15 सेंटीमीटर, द कैम्बर इज ऑफ द पेमेंट इज। ओके, तो हम देखते हैं क्या कह रहा है कि दे रखा है कि विथ जो रखी है 9 मीटर वाइड है, डेट मीन्स की विथ ऑफ पेमेंट 9 मीटर दे रखा है, और क्राउन की वैल्यू 15 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये हमारी जस्ट सपोज मान लिया है वे विथ होती है, विथ पे हमारी ये पोर्शन जो टॉप मोस्ट पोर्शन होती है ये क्राउन होती है, और ये हमारी कैम्बर हो गई। कैम्बर क्या होती है, स्लोप होती है दरअसल ना, ये स्लोप होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कैम्बर की वैल्यू हमारी, सॉरी क्राउन की वैल्यू दे रखी है 15 सेंटीमीटर मतलब 0.15 मीटर, और हमारी विथ ऑफ रोड दे रखी थी 9 मीटर। तो ये पोर्शन हमने ले लिया। तो सेंटर की बात कर रहे हैं, सेंटर पे क्राउन है, तो ये हमारी हाफ रोड विथ हो गई 4.5 मीटर। तो हम कैम्बर होती है स्लोप, ठीक है, तो स्लोप निकाल लेते हैं। इस वाले का क्या होगा, स्लोप हो गई 0.15 डिवाइड बाई 4.5, और ये 1/30 होगी। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन कह रहा है द मिनिमम सुपर एलिवेशन ऑन कर्व शुड नॉट बी लेस देन। तो हमने पहले आपको पढ़ा रखा है कि जो मिनिमम सुपर एलिवेशन की वैल्यू होती है कर्व पे कैम्बर से कम नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखें हम, कह रहा है कि रिवर्स कर्व आर प्रोवाइडेड ऑन द रूट व्हेन द टू स्ट्रेट लाइन आर। मतलब कि रिवर्स कर्व कब प्रोवाइड करेंगे, जब टू स्ट्रेट लाइन मैच करेंगी। अब उसके देखते हैं ऑप्शन में क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब कि दो स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये परपेंडिकुलर मैच होती है तो क्या यहाँ पे हम रिवर्स कर्व देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम को इजी होता है सर्कुलर कर्व देना। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है मीटिंग एट ऑब्ट्यूज एंगल, ये भी नहीं हो सकता। सी देखते हैं कि पैरेलल और मीटिंग एट अ वेरी स्मॉल एक्यूट एंगल। तो पैरेलल देखते हैं, अगर जस्ट सपोज मान लिया कि पैरेलल कंडीशन आ रही है, ये हमारी एक रोड आ रही है और ये एक रोड आ रही है, तो हम डायरेक्ट ऐसे तो इसको मिला नहीं सकते, हमें कुछ कर्व देना होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सर्कुलर कर्व दे देते हैं, ठीक है, और इधर से एक सर्कुलर कर्व दे देते हैं इक्वल एंड अपोजिट यहाँ से। ये एक सर्कुलर कर्व हो गई और ये एक सर्कुलर कर्व हो गई। ठीक है, तो ये दोनों सर्कुलर कर्व मिलके ये हमारी एक हो जाती है रिवर्स कर्व। ठीक है, तो ये हमारी दोनों स्ट्रेट पैरेलल आ रही हैं तब। ठीक है, तो पैरेलल पे तो रिवर्स कर्व बन सकती है। फिर देखते हैं पैरेलल और मीटिंग एट अ वेरी स्मॉल एक्यूट एंगल। ये कह रहा था एक वेरी स्मॉल, मतलब कि अगर हम कहना चाहें कि जस्ट सपोज मान लिया ये एक रोड आ रही है, ठीक है, और हमें एक और रोड आ रही है, ये रोड ऐसे आ रही थी, ये रोड आ रही थी, इसको हम आगे मिलाएं अगर हम, तो ये आके इसमें मैच कर रही है, लेकिन एंगल क्या है, बहुत ही कम बन रही है।
ठीक है, तो यहाँ पे भी हम रिवर्स करो दे सकते हैं, ये दे दिया और ये दे दिया, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखें। क्वेश्चन 26 बोल रहा है कि फॉर द डिजाइन ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेमेंट फॉर कॉर्नर लोडिंग आईआरसी रिकमेंड द यूज ऑफ। तो देखिए आईआरसी क्या क्या रिकमेंड कर रहा है। फॉर कॉर्नर लोडिंग इन सीसी पेमेंट पिकार्ड में फार्मूला यूज करते हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए सीवीआर मेथड यूज करते हैं और रिजिड पेमेंट के लिए वेस्टरगार्ड फार्मूला यूज करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 27, द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द थिकनेस ऑफ कंक्रीट पेमेंट एज सजेस्टेड बाय गोल्डबैक। तो गोल्डबैक ने क्या दिया था, गोल्डबैक ने फार्मूला दिया था जिससे हम सीसी जो पेमेंट है उसकी थिकनेस कैलकुलेट करते थे, और फार्मूला ये था डी इक्वल टू √3W बाई सिग्मा मैक्स। डी की क्या होती है, थिकनेस ऑफ कंक्रीट पेमेंट होती है, डब्ल्यू होती है वेट ऑफ द रोड। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28, अ 2-lane रोड हैविंग अ horizontal radius of 0.48 kilometer is to be designed with a design speed of 80 kmph. The super elevation for mixed traffic type will। तो देखिए इसमें दो चीज आप देख रहे हैं, एक तो मिक्स ट्रैफिक और एक डिजाइन स्पीड। ठीक है, तो मिक्स ट्रैफिक जब भी देगा तो हम कोशिश करेंगे उसको हम डिजाइन स्पीड वाली जो फार्मूला है डिजाइन सुपर एलिवेशन वाले उससे हम यूज करेंगे, कि डिजाइन सुपर एलिवेशन का फार्मूला होता है 0.75, ठीक है, वी स्क्वायर बाई जी आर। ठीक है, हम क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दिया है, कि रेडियस दी रखी है 480 मीटर, वेलोसिटी दे रखी है तो 80 के एमपीएस दे रखी है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया 22.22 मीटर पर सेकंड। सुपर एलिवेशन की अगर हम बात करें तो इसका फार्मूला होता है 0.75 वी स्क्वायर बाई जी आर। कहीं कहीं होता है वी स्क्वायर बाई जी आर, लेकिन यहाँ पे अगर हम मिक्स ट्रैफिक दे रखा है तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे 0.75 वी स्क्वायर बाई जी आर। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो ई की वैल्यू हो जाएगी 0.059, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 अगर हम देखें, ये कह रहा है कि अ रोड स्ट्रेच इज डिजाइन फॉर अ लिमिटिंग स्पीड ऑफ 72 kmph and it's built with a material offering a coefficient of friction of 0.4 if the reaction time of driver is 2.5 seconds and if there are two-way traffic on a single lane road then what will be SST। ठीक है, तो हम देख रहे हैं टू वे ट्रैफिक ऑन अ सिंगल लेन, तो सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक के लिए SSD जो हम लेते हैं ये 2 SSD लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले SSD निकालेंगे और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारी टोटल SSD होगी। क्वेश्चन में दे रखा है v स्पीड दे रखी है, तो स्पीड 72 के एमपीएस दी है, इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। टाइम दे रखी है, रिएक्शन टाइम 2.5 सेकंड होती है और g हमारी 9.8 होती है, f की वैल्यू दे रखी है 0.4। तो SSD का फार्मूला होता है BT प्लस v स्क्वायर बाई 2gf। तो हम वैल्यू पुट करें इसमें तो SSD की वैल्यू हो गई 101.1 मीटर। तो फॉर सिंगल लाइन टू वे ट्रैफिक हमने पहले बता दिया था, फॉर सिंगल लाइन टू वे ट्रैफिक लिए 2 SSD हम लेंगे, तो 2 SSD हम कैलकुलेट किया तो ये हो गई 202.2 मीटर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 100 मीटर, ऑप्शन बी है 200 मीटर, ऑप्शन सी है 300 मीटर, ऑप्शन डी दिया हुआ है 150 मीटर। तो 202.2 मीटर है, तो ऑप्शन बी जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि द मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑन अ सिंगल लेन रोड हैविंग टू वे ट्रैफिक इज इक्वल टू। तो हम पहले देखें SSD की वैल्यू, फॉर सिंगल लेन टू वे रोड के लिए 2 SSD, फॉर टू लेन टू वे ट्रैफिक के लिए SSD। क्वेश्चन पूछ रहा था टू वे ट्रैफिक और सिंगल लेन, तो ऑप्शन हो जाएगा सी ट्वाइस द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व किया। इसके आगे जो भी वीडियो होंगे वो अपलोड हो जाएंगे आपको कल। तो आप इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम हाईवे इंजीनियरिंग के जो भी थ्योरी वाले पोर्शन है उसके लिए मैं चैप्टर वाइज सिलेबस वाइज अलग से अपलोड करूँगा उसको। ओके, थैंक यू।